साथियों, आज रविवार के दिन विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनवार में अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। चूँकि परीक्षाओं का समय नज़दीक आ चुका है, तो आज संडे के दिन शिक्षकों के द्वारा कक्षाएं ली जा रही हैं। तो आइए। घनाभ का आयतन ABC और घन का आयतन A गुणित A गुणित A बराबर 3A 3A घन A ये होता है। तो आइए, चलिए हम आज अतिरिक्त कक्षाओं में बच्चों से विचार जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी बेटा? आज संडे के दिन कोचिंग है, तो हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी है और आज हमको पढ़ अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि कोर्स भी हो गया और रिवीजन भी हो रहा है। और जैसे संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है, तो विद्यालय की तरफ से या विद्यालय के स्टाफ की तरफ से आपसे किसी प्रकार का एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है? अच्छा, तो ये क्लास बिल्कुल निःशुल्क रहती है। हाँ। कि इसका कुछ लिया जाता है? तो ये कब से लग रही है आपकी संडे को एक्स्ट्रा क्लास? दिसंबर से स्टार्ट। तो अगली कड़ी में हम अपने बच्चों से जानेंगे। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सर अपना कीमती समय हमको दे रहे हैं। डेली तो स्कूल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अपना संडे को भी समय दे रहे हैं, जबकि छुट्टी नहीं बना है। बिल्कुल, संडे को कक्षाएं लगना सामान्य बात नहीं होती है, क्योंकि सभी को अपने अतिरिक्त कामों को करना होता है। किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं होता, सिर्फ सर ही अच्छा करते हैं। बिल्कुल। सर का स्वास्थ्य अच्छा होने पर नहीं भी, पर सर हमको पढ़ाने आते हैं, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। तो साथियों, जैसा कि हमने देखा कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा गणित की कक्षा ली जा रही है, एवं हमारे विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती संगीता खरे के द्वारा आर्ट विषय से राजनीति की कक्षा का संचालन किया जा रहा है। तो हम अपने बच्चों से कुछ बातचीत करते हैं। तो बताइए आप लोग, आपके क्या विचार हैं आज की कक्षा के बारे में? हम लोग की अभी प्री बोर्ड भी आ रहे हैं पास में, उनके पेपर होने हैं, तो उस बारे में मैम लोगों में पढ़ा रही हैं, बता रही हैं कि किस बारे में उनसे रिलेटेड आएगा, और जो हमने पढ़ा है उसी से संबंधित चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, और जो बोर्ड में आएगा उसके बारे में भी हमें बताया जा रहा है। और हमारी मैम संगीता मैम हमें राजनीति विज्ञान पढ़ा रही हैं, तो हम लोग विकल्प पढ़ रहे थे। 12वीं की कक्षा की जो छात्रा हैं दीक्षा, वो कुछ कहना चाहती है। बोलिए दीक्षा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे विद्यालय में संडे के दिन एक्स्ट्रा क्लास लग रही है। सर हम लोग के लिए दमों से आते हैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए, कि बच्चे उसके लिए पढ़ें, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग को बताई जा रही है, जो पेपर में आ सकता है उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिल रही है। इसलिए जो आ रहा है उनको तो लाभ मिलेगा, और जो नहीं आ रहा तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग इस चीज़ से वंचित नहीं होना चाहते और आ रहे हैं, और हमारे सर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। हम जो देखेंगे नाभिक का संगठन, उसमें सबसे पहला तो हम प्रोटॉन देखेंगे, तो इसकी चीजें हमने लिखी हुई हैं। तो हमें जो चीजें याद करनी है, सबसे पहले तो इनकी खोज कब हुई और इनके खोजकर्ता कौन थे। तो हमें ये देखना है कि जो रदरफोर्ड हैं उन्होंने इसकी खोज की थी 1919। इसके बाद दूसरी चीज जो हमें प्रोटॉन के बारे में याद करनी है वो है आवेश, और आवेश इसका जो है वो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलॉम। ये आपको देखा सा लग रहा होगा, क्योंकि यही आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश भी होता है, तो इसका और इलेक्ट्रॉन का आवेश समान है। इसके बाद तीसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो इसका द्रव्यमान, वो है 1.67262 × 10⁻27 किलोग्राम। ये इसका द्रव्यमान है, और ये दूसरा सबसे हल्का द्रव्यमान है। इससे हल्का और एक और पदार्थ होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि आर्ट्स विषय की भी कक्षाएं लग रही हैं और साइंस स्ट्रीम की भी कक्षाएं लग रही हैं, जिसमें पारस खरे के द्वारा फिजिक्स की कक्षा का संचालन हो रहा है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स में हम लोग नाभिक पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो चीजें जैसे प्रोटॉन है ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और आज एक्स्ट्रा क्लास है, आज स्कूल नहीं है, रविवार का दिन है, एक्स्ट्रा क्लास है, तो सभी बच्चे अतिरिक्त कक्षा के लिए आए हैं ताकि बोर्ड एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके, इसके लिए।
जैसा कि आपने देखा कि गणित, राजनीति विज्ञान और भौतिक विज्ञान की कक्षाओं का संचालन अभी हो रहा है। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी कक्षाओं का संचालन भी हो चुका है। इसके अलावा जो हमारे दमोह में 16 जनवरी से बुंदेली महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, उसमें हमारे विद्यालय के बच्चों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। उसकी तैयारी भी हमारे विद्यालय में अभी की जा रही है। तो उसके लिए भी कक्षा 8वीं की कक्षाएं लगाई जा रही हैं।